हरे कृष्णा। अच्छा, कुछ संतों ने कहते हैं कि होने को कोई टाल नहीं सकता, जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। लेकिन कुछ और संत कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से और नाम जप के माध्यम से होने को टाल सकते हो। क्या ये दोनों तरफ से संभव है? तो हाँ, तो मैं आपको एक छोटा-सा महाभारत का हिस्सा बताता हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो महाभारत में जब हुआ, तो धर्म क्षेत्र में धर्म का जय हुआ था, तो सब अपने-अपने कर्मों को पहचान पाए थे कि मैं क्या बुरा कर्म किया, क्या नहीं, क्या गलती किया था। तो उसी समय धृतराष्ट्र ने भी कृष्ण भगवान को ये पूछा था कि हे कृष्ण, मेरा क्या गलती था जो मेरे आँखों के सामने मेरे 100 पुत्र का वध हो गया? तो कृष्ण भगवान ने उन्हें कहा कि तुम्हारा 100 जन्म पहले तुम एक राजा थे और शिकार करते समय एक मतलब 100 पक्षी को तुमने शिकार कर दिए थे, तो वो ये गलती था। तो धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा कि अगर प्रारब्ध में किए हुए अगर पाप था, तो प्रारब्ध में क्यों नहीं मुझे मिला फल उसका? तो श्री कृष्ण ने कहते कि मैं जो 100 जन्म प्रारब्ध में तुम जितने भी पुण्य किए थे, वो पुण्य का फल तुम्हें इस जन्म में 100 पुत्र मिला। लेकिन तुमने जो वो 100 पक्षी को जो मारा था, उसकी गलती की वजह से तुम्हारा ये 100 पुत्र आज मर गए तुम्हारे आँखों के सामने। यानी जो होना था वो हो चुका है। तो तुम भी ये बात समझ लो कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। अगर तुम्हारा कल एक्सीडेंट होना है तो एक्सीडेंट ही होना है और होकर ही रहेगा। और तुम अगर भक्ति और नाम के माध्यम से उसको टालना चाहते हो, तो तुम भक्ति करोगे, तो तुम्हारा अगर हाथ टूट भी जाएगा तो तुमको लगेगा कि तुम्हारे अंदर से तुम जब खुद को पहचान लोगे भक्ति के माध्यम से, तुम्हें ये लगेगा कि ठीक है ना, मेरे कर्म के फल मिला है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं झेल लूँगा। तो तुम्हारे अंदर का कोई भावना नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर कि तुम दुःख नहीं करोगे। तो इसीलिए भक्ति और नाम जप से आगे बढ़ो। होने को तो कोई टाल नहीं सकता, होना ही है, लेकिन जीवन में खुश रहो। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो नीचे राधे राधे लिख दो। हरे कृष्णा।